संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज नतीजों का दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब हम उन सीटों की बात भी कर लेते हैं जो राजस्थान की सीटें हैं, यानी कि हरियाणा के साथ लगता इलाका। चाहे हम गंगानगर सीट की बात करें, चाहे चूरू की बात करें, चाहे सीकर की बात करें, चाहे झुंझुनू की बात करें, ये जो सीटें हैं, 4 सीटें, ये हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये जो सीटें हैं, और इन सीटों को ये भी कह सकते हैं कि ये जाटलैंड है और यहाँ पर इस बार जो है कांग्रेस हावी रही है, ये कह सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं चूरू लोकसभा सीट की। तो चूरू लोकसभा सीट में लगभग अब ये तय माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वां हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। राहुल कस्वां को अब तक 5,80,000 वोट मिले हैं और वो 67,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र झाझड़िया, जिनको 5,12,000 वोट मिले हैं और पीछे चल रहे हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के देईराम मेघवाल, जिनको करीब 8992 यानी कि 9,000 वोट मिले हैं, और कुछ निर्दलीय भी हैं जिनको 4,000 वोट मिले हैं, जिनमें से रमेश कुमार हैं, गोमती धर्मपाल कटारिया हैं और सुखदेव हैं, जिनको 4,000 वोट भी अमूमन मिले हैं। लेकिन इस सीट पर ये कह सकते हैं कि 2019 का चुनाव राहुल कस्वां ने लड़ा बीजेपी की टिकट पर, वो सांसद बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। यानी कि जिताऊ उम्मीदवार थे राहुल कस्वां और उनको टिकट नहीं दिया, देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया और राहुल कस्वां कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस का टिकट ले आए और अब चुनाव है वो जीतने जा रहे हैं। ये चूरू लोकसभा क्षेत्र है जो बिल्कुल हरियाणा के साथ लगता हुआ है, जाटलैंड कहा जाता है। इसके साथ साथ जो गंगानगर की हम बात कर लें, क्योंकि गंगानगर में भी ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी थी प्रियंका बालान मेघवाल, और वो पीछे चल रही हैं, करीब 84,000 वोटों से पीछे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा वो आगे चल रहे हैं और उनको अब तक 6,85,393 वोट मिले हैं, यानी कि करीब 84,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वो चुनाव है जीतने जा रहे हैं। ये गंगानगर लोकसभा क्षेत्र, जिसका इलाका चाहे नौर की बात करें, चाहे संगरिया की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, गंगानगर की, ये भी जाट लैंड इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बीजेपी को बड़ी मात मिली है। यानी कि ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर जो है सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की खिलाफत है वो देखने को मिली और लोगों ने जो है कांग्रेस को यहाँ पर वोट दिया। इसके साथ साथ जो तीसरी सीट है सीकर, जहाँ से कांग्रेस और सीपीआई उनका गठबंधन था, कामरेड अमराराम यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और कामरेड अमराराम है वो भी प्रचंड उनको लीड मिल रही है, करीब 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5,96,415 वोट अब तक मिले हैं और सुमेधानंद सरस्वती, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 5,33,000 वोट मिले हैं उनको। इसी तरह से निर्दलीय हैं जिनको करीब 9,000 वोट मिले हैं, सुरेश पारिक, और एक 7628 वोट मिले हैं अमरचंद, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। इसी तरह से 5,000 वोट 2 और उम्मीदवारों को मिले हैं, जिनमें से विष्णु कुमार नटराज हैं, निर्दलीय हैं, और रविंदर सिंह शेखावत हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स, उनका उम्मीदवार है कामरेड अमराराम है, वो चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि झुंझुनू सीट पे, क्योंकि झुंझुनू सीट से भी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह ओला वो चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, करीब 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और शुभकरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो उनको
4,218 वोट मिले हैं जो पीछे चल रहे हैं। यहाँ से निर्दलीय शेखावत राजेंद्र सिंह, उनको 7,000 वोट मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी के 6479 वोट मिले हैं बंशीधर। यानी कि सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये तीनों सीटें हैं वो बीजेपी का भारी विरोध है इन सीटों पर देखने को मिला, और ये तीनों सीटें, चारों सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी कि एक सीट सीपीआई और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। जो हरियाणा को प्रभावित करता है, ये जो इलाका जाटलैंड कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है ये सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी को बड़ी जो है हार का सामना करना यहाँ पे इन सीटों पर पड़ रहा है। तो ये राजस्थान की जो 4 चर्चित सीटें थी जिनको लेकर के हमने आपसे चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कुछ और चर्चित सीटों को लेकर के अगली वीडियो तक आप हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।